हेलो फ्रेंड, आप लोग को ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर चैनल स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड जो है 2025 में एग्जाम हो रहा है फरवरी में, जो आपका 17 तारीख से जो है फरवरी में जो है एग्जाम स्टार्ट है। तो हिंदी विषय है। हिंदी विषय में आपका जो है हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आता है, जो कि आपका 40 मार्क्स माना जाए तो या 40 या 40 मार्क्स माना जाए, ठीक है। तो आपका जो है किताब से आएगा, उसके बाद 40-60 जो है मार्क्स का जो है हिंदी व्याकरण से आएगा, जो कि आप लोग जो है हिंदी व्याकरण पढ़े होइएगा, कहीं न कहीं पढ़े होइएगा। तो आज हम इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पूछेगा उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लाए हैं, जो 2025 में जो है वो आपका पूछेगा, ठीक है। तो हिंदी का जिस दिन एग्जाम है उससे पहले ये क्लास को जरूर देखना नहीं भूले। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि थोड़ा देख लीजिएगा, लगेगा आपको इस टॉपिक से, इस मतलब हिंदी व्याकरण में जो पढ़े हैं उससे जो है एग्जाम में आएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो को, क्लास को देख लीजिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जो हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपका जो है 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन में से आपका हिंदी व्याकरण में पढ़े हुएगा, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण इसी तरह से 8 वो हैं, 8 के अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम लोग आज करेंगे। तो पीडीएफ ओपन करके आप लोग को एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन जो है और एक क्वेश्चन की बात किया जाए तो हिंदी व्याकरण, ये हिंदी व्याकरण जो है आपका एग्जाम से तो रिलेटेड 2025 बिहार बोर्ड के लिए तो है, लेकिन आप बिहार सिविल कोड के जो भी लोग फॉर्म भरे हैं उसमें भी 35 नंबर का जो है हिंदी व्याकरण जो है पूछा जाता है, और 35 नंबर से हिंदी उन लोग के लिए भी हेल्पफुल है। तो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे जो 50 करेंगे आज, ये बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। सिर्फ आप लोग को क्या करना है तो रिवीजन कर लेना है। रिवीजन कर लीजिए एक बार, यहीं से दिक्कत आपको नहीं होगा। हिंदी व्याकरण देखते हैं, हिंदी व्याकरण का है। हिंदी व्याकरण से जो है आप लोग क्वेश्चन करना नहीं भूलिएगा। यहां आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन को करेंगे। देखिए सबसे एकदम शब्द से है, ठीक है। और भी हिंदी व्याकरण का जो है आपका क्वेश्चन जो है कर चुके हैं इस चैनल पे। चैनल पे जाकर सर्च मारिएगा तो ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर बाय रवि रंजन अगर सर्च मारिएगा तो आपको जो है आ जाएगा, जो कि और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते ना, कर चुके हैं, ठीक है। तो कर चुके हैं क्वेश्चन को जो है से देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है? अब देखिए अर्थ के विचार के एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये आएगा, ठीक है। और अर्थ के विचार के, ठीक है, संज्ञा के कितने जो है आपका जो है कितने प्रकार के होते हैं, कितने, ताकि आप पढ़े हुइएगा। 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, या 7 प्रकार के। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, एक पाई जो है 7 लिखा हुआ है। तो आप लोग संज्ञा पढ़े हुइएगा तो कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं। नाम अगर बोला जाए तो आपका जो है क्या होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये 5 होते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन जो नेक्स्ट पेज में है, जिस संज्ञा के शब्दों मतलब संज्ञा शब्दों में पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो पढ़े होइएगा, संज्ञा के पाठ है, पढ़े होइएगा, संज्ञा के पाठ है, जिसको नाप तौल हम लोग करेंगे,
ठीक है, तो संज्ञा तो उसको क्या कहेंगे, वो पढ़े संज्ञा कितना भेद है 5, अब पांचों को अभी बोले हैं तो जातिवाचक होगा, जातिवाचक तो ना जाति का बोध कराया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आपका देखिए, नेक्स्ट में आपका देखिए द्रव्यवाचक, परिमाणवाचक और इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा इसमें जो है जिसे नाप तौल के बात किया जाए तो आपका द्रव्यवाचक जो है उसमें भी नापा, लेकिन यहाँ पे देखिए परिमाणवाचक जिसमें आपका दोनों बात किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या होगा तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी आपका कंफ्यूज नहीं होइएगा, द्रव्यवाचक में भी होता है जिसमें नापा तौला जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे परिमाणवाचक जो है आपका दोनों आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। व्यक्ति, यहाँ पे देखिएगा व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जहां पे 3 शब्द दिखे, ठीक है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु, ठीक है, के विशेष का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होइएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 3 चीज की आवश्यकता होगा, क्या क्या, तो व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, वस्तुवाचक या कोई विशेष का बोध कराया जाएगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, तो वो क्या होगा, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, तो क्या होगा व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, यहां तक आपको है, इसी टाइप का जो है आपके एग्जाम में जो है ये आपका फरवरी से स्टार्ट है, जिस दिन हिंदी है ये जरूर क्लास देख के जाइएगा। एक ही प्रकार की वस्तु को बोध कराने वाले शब्द को मतलब कहा जाता है, मतलब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जातिवाचक कहा जाता है। नेक्स्ट 3 ऑप्शन देखेंगे, 3 ऑप्शन में जो है 3 ऑप्शन में यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ है, या आप व्यक्तिवाचक कहेंगे, या फिर आप जो है इसमें जातिवाचक कहेंगे या भाववाचक कहेंगे, तो जातिवाचक उसमें देखे हैं, या द्रव्यवाचक है। यहाँ पे क्या कहा गया था, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, एक ही प्रकार की वस्तु, ठीक है, का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिए एक ही प्रकार का है, कितने प्रकार का है, तो एक प्रकार का है, और एक ही प्रकार के वस्तु को बोध कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा वस्तु को बोध कराने, मतलब एक ही प्रकार के वस्तु को बोध कराने वाले किया जाता है उस शब्द को क्या कहते हैं। तो जातिवाचक तो नहीं बोलेंगे, जातिवाचक नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है एक प्रकार के जो है, तो इसमें क्या बोलेंगे, तो आपका जो है भाववाचक कहेंगे। भाववाचक देखिए जिसका अच्छाई बुराई देखा जाता है उसी के भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक ही प्रकार के बता रहा है तो किसमें देखेंगे, तो भाववाचक में देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्री त्रव शब्द में कौन सी संज्ञा है, स्त्री त्रव, तो यहाँ पे संज्ञा पूछ रहा कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका जो है जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक और द्रव्यवाचक। देखिए यहाँ पे जो शब्द है, यहाँ पे जो शब्द है जो मतलब दिया गया है उसमें बात किया जाएगा, तो आपका जो है इसमें तो यहाँ पे क्या कहिएगा, तो यहाँ पे तो हम शब्द पूछा गया है, इसमें भी अगर बात किया जाएगा तो इसमें क्या रखा जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो है बात किया जाएगा क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहाँ पे भाववाचक में बात किया गया है, इसलिए जो है यहाँ पे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाइए, मतलब लड़का का, नहीं सॉरी, यहाँ भाववाचक बनाइए किसका, तो लड़का का, तो लड़का का भाववाचक बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन में क्या है, लड़कापना, लड़काई या लड़कपन। ठीक है, ये एक ऑप्शन और है यहाँ पे, क्या है, लड़काईपन। तो आप यहाँ ध्यान धरिएगा
यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ देखे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या करना है, भाववाचक संज्ञा के बताइए। तो बताइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में लड़क काई तो नहीं होगा, यहाँ पे लड़क कपन नहीं होगा, लड़क कपन। तो यहाँ पे लड़क काई जो है इसके जगह पे क्या डालिएगा, तो लड़कापनन, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। क्या होगा, तो ए जो है सही होगा, लड़क कपनन, लड़क कपनन, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से शक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मतलब शक संज्ञा को चयन कीजिए, जो संज्ञा जो है शक संज्ञा है उसी को चयन करना है। जो कि पहला में है क्या, स्वभावनाभी और स्वभाव थी लोभी या भूगोल। तो यहाँ पे रखिएगा, अगर आपको यहाँ पे बोला जाएगा एक शक संज्ञा शब्द को चयन कीजिए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर भूगोल जो है एक शक संज्ञा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। शब्द संज्ञा की भेद बताइए। जो कि यहाँ पे देखिए, काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन क्या है, 4 है, और 4 के अनुसार बताना है, तो 4 के अनुसार बताइएगा तो कौन सा होगा। तो यहाँ पे 4 बात को रखा गया है। तो जहां पे काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताना होगा, अलग अलग है, तो सबको तो क्या करना है, तो भेद बताना है। तो भेद बताना होगा तो आप इसको किस में ले जाइएगा, जातिवाचक में ले जाइएगा कि व्यक्तिवाचक में ले जाइएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भाववाचक में ले जाएगा, क्योंकि अलग अलग हम किस में आ जाएगा, तो आपका भाववाचक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए सिंपल, व्यक्तिवाचक के 3 नियम अभी जस्ट समझे हैं। कहीं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, को नाम, यहाँ पे क्या बोला है, तो किसी भी मतलब व्यक्तिवाचक, गाय, ठीक है, पहाड़, यमुना और आम। तो यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति, स्थान मतलब क्या होता है, जगह। तो यमुना क्या है, जगह। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी जो है क्या सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। मित्रता जिसको आप लोग दोस्ती कहते हैं, तो मित्रता, प्रेम भाव, क्या हो गया, प्रेम भाव से ही क्या होता है, मित्रता बनता है। अब ये जो मित्रता बनता है तो उसको क्या में रखिएगा, जातिवाचक से रखिएगा, सर्वनाम से रखिएगा, विशेषण से रखिएगा, या फिर आप क्या रखिएगा, क्रिया से रखिएगा। तो ध्यान रखिए, मित्रता जो है अलग अलग जो है जाति से, भावना से बनता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है 11 नंबर, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, जातिवाचक नहीं है सो पूछा है। क्वेश्चन को याद रखे हुए रहिएगा, जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। तो जातिवाचक संज्ञा सुंदर जो है दिखने को लगता है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो ये जातिवाचक संज्ञा में नहीं है। ठीक है, सुंदर का बात नहीं किया गया है। ठीक है, कोई भी संज्ञा को, नाम को विशेषता जातिवाचक में बताता है,
ठीक है, लेकिन सुंदर को नहीं बताता है। नेक्स्ट पढ़िए 12 नंबर क्वेश्चन। सचिता मतलब सचिता किस मूल का शब्द से बना है, मतलब किस मूल से शब्द से बना है। तो यहाँ पे सचित रित और चारित्र और चारित्रा और सचित रित, तो यहाँ पे शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल शब्द के बताना है। सचिता अलग अलग कीजिएगा तो इसको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा, ऐसे पढ़ते सचिता तो आदमी का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे अगर शब्द के मूल शब्द बताना है तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाएगा तो ऑप्शन में सी जो है चरित्रता मतलब इसका मूल शब्द बनाइएगा तो क्या होगा, चरित्रता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको क्या हो जाएगा, सही है, जो उसके अनुसार से हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। पर्वत, सोना, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक पूछा गया है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन और देखेंगे, क्या क्या देखे हैं। तो आपका जो है आपका पर्वत और सोना देखे हैं, और एक ठो और देखेंगे, दो ठो और देखेंगे ऑप्शन। दो ठो ऑप्शन यहाँ है, गंगा मनुष्य, तो व्यक्तिवाचक स्थान का नाम है, उसमें आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, नाम है गंगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए, मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई, तो चार ऑप्शन है, यहाँ भाववाचक पूछा नहीं है। तो यहाँ रखिए, भाववाचक में जो है आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जो है चतुराई या लड़ाई और उतराई तो है, लेकिन ये जो है आपका मिठाई जो है भाववाचक में नहीं है। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित, तो आपका चार ऑप्शन है। तो संज्ञा जो है तो उसमें बताना है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर क्रोध जो है, क्रोध, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका संज्ञा का जो है शब्द है। ठीक है, कौन सा संज्ञा है, मतलब निम्नलिखित शब्द में से कौन सा संज्ञा है, तो क्रोध जो है ऑप्शन नंबर बी जो है संज्ञा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में चारों ओर, ठीक है, हरियाली नजर आ रही थी, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। मतलब कि क्वेश्चन के यहां समझिएगा, कह रहा है कि खेतों में क्या है, खेतों में हरियाली जो है आ रही है, मतलब इस वाक्य में खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी, और इस वाक्य में काले, मतलब इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा के भेद बताइए। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, जो आपका जो है जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप पढ़े हुएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर बात किया जाएगा ऑप्शन नंबर 16 में, तो इसमें कौन सा होगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर इसमें भाववाचक जो है हो जाएगा। कौन सा होगा, तो आपको कौन सा होगा, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो फिर जस्ट देखिए, लेखन, शिक्षण, वकील, तो मीठा जो है जातिवाचक में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां से क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो है वहां पे हिंदी व्याकरण नहीं वाला जो देगा उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहां पे आप लोग देखिएगा और थोड़ा ध्यान से पढ़ने के लिए से नहीं वाला ज्यादा ही क्वेश्चन आता है।
ठीक है, कौन है से नहीं है। आप लोग क्या कहें, जो है यहाँ पे पूछ रहा है भाववाचक, भाववाचक पढ़े होइएगा, जिसका अच्छाई बुराई प्रसन्न खुश दिखेगा आप कहिएगा भाववाचक है। इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसलिए मानिएगा सोच समझ के। भलाई, पढ़ाई, सुंदर और अपनापन, तो ध्यान रखिएगा भाववाचक में सुंदर जो है, अच्छा बुरा ये आ जाता है, लेकिन सुंदर जो है बहुत सुंदर, सुंदर में जो है भाववाचक में नहीं रखा जाएगा, वो नहीं होगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा के छांटिए, ठीक है, गाय, करुणा और दही और हिमालय। तो ध्यान रखिएगा शब्द से पहचानिएगा, ठीक है, जहां पे कोई व्यक्ति के प्रति दया भाव करुणा होगा उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक, ध्यान रखिए जातिवाचक मतलब क्या है, लड़का लड़की जो भी है वो सब क्या है जातिवाचक। ऑप्शन ए पता चल गया, लड़का जो है क्या जातिवाचक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे अगर बात किया जाएगा तो देखिए सेना, श्याम और दुख, सेना भी यहाँ पे अगर बात, यहाँ पे मिसप्रिंट है या है, अगर ए और बी दोनों, सेना भी एक तरह से क्या है समूहवाचक, सेना जो है क्या है समूहवाचक, इसलिए वहां पे लड़का जो है क्या होगा, लड़का लड़की सब जातिवाचक हुआ, ठीक है। सेना क्या है समूहवाचक है। हिमालय कौन संज्ञा है, हिमालय कौन संज्ञा है, ये आपका जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक और समूहवाचक है हिमालय। तो यहां रखिए हिमालय नाम, हिमालय नाम है तो क्या चीज हो जाएगा आपका जो है इसमें व्यक्तिवाचक आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी कौन सा संज्ञा है, नदी, तो जानते नदी क्या है, नाम है, तो ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो देखने से लग रहा है नाम है, तो आप क्या कहिए उसको नदी, नदी जो है नाम है इसको क्या कहिएगा, तो इसे तो इसको नदी, कोई भी गंगा नहीं होती, ये भी क्या हो जाएगा आपका बी में जातिवाचक में चले, व्यक्तिवाचक कह सकते लेकिन क्योंकि नाम है, लेकिन यहाँ पे जातिवाचक कौन संज्ञा है, संज्ञा पूछा है इसलिए जातिवाचक में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सेना और मेला कौन सा संज्ञा है, सेना और मेला कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, पढ़े होइएगा दोनों। जहां मेला और सेना भी नजर में आए संज्ञा में पढ़े हुए, समूहवाचक में क्या, जहां पे भीड़ भाव 10-11 मतलब 5 से 6 इससे अधिक लोग रहेंगे, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा समूहवाचक हो जाए। देखिए समूहवाचक का है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा और सुंदरता कौन सा संख्या है, बुढ़ापा और सुंदरता कौन सा संज्ञा है, ध्यान रखिएगा इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, तो इसमें ध्यान रखिएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये दोनों शब्द है, क्या है बुढ़ापा भी है और सुंदरता भी है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें जब बुढ़ापा और सुंदरता के बात आएगा तो आप इसको क्या करिएगा, किस में रखिएगा, तो दोनों के भावना का समझते हुए आप जो है इसको भाववाचक में रखेंगे, क्योंकि ये भाववाचक में आ जाएगा। पानी और घी कौन सी संज्ञा है, पानी और घी दोस्त है तो कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन देखिए ऑप्शन है पानी और घी, पानी और घी, पानी के क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, घी के क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। ध्यान रखिएगा जिसको नापते हैं तौलते हैं वो किस में चल जाता है आपको, तो आपका जो है द्रव्यवाचक में चलाता है। इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। वहां पे क्या चीज के नापना था, पानी, सॉरी हाँ पानी और घी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण, ठीक है, गुणवाचक है, मतलब यहां पे पूछा जा रहा है आप बताइए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का गुणवाचक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या है, तो आठ है और बहुत है, सुंदर है, यह है,
ठीक है। तो यहाँ विशेषण पूछ रहा था, विशेषण क्या पढ़े होइएगा, विशेषण क्या पढ़े होइएगा, जहां पे संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता बताता है उसी को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बहुत और सुंदर, यहाँ पे दो शब्द है, बी भी और सी भी लग रहा है, लेकिन आप इसमें से देखना है इसमें से होगा कौन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको अच्छा शब्द दिख रहा है, जहां पे सुंदर दिख रहा है तो क्या है, विशेषण। ठीक है, विशेषण का शब्द है, तो ये विशेषण में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है, कह रहा है कि कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है, जो कि ऑप्शन के अनुसार आप लोग देखिए। संख्यावाचक विशेषण शब्द देखिए बहुत ही अच्छा है, संज्ञा से जो है आपको क्वेश्चन ज्यादा ही आएगा एग्जाम में, बिहार बोर्ड जो है हिंदी में। अच्छा, बुरा, तीसरा और बहुत, 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए संख्या की विशेषता बताना, तो यहाँ पे देखिए अच्छा, बुरा और तीसरा, बहुतों ने तीस संख्या, तीसरा जो है क्या होगा, आपको संख्या का विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक बोधक, मतलब परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है, कुछ, कोई, धनी, बड़ा, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो विशेषण बता रहा है, तो विशेषण के अकॉर्डिंग बताइएगा, तो यहाँ पे कुछ जो है आपका क्या है, विशेषण है, शब्द है। नेक्स्ट पढ़िए, यह मतलब कि लड़का खिलाड़ी है, इनमें यह किस प्रकार का विशेषण है, कह रहा है कि यह लड़का खिलाड़ी है और इनमें से यह किस प्रकार का विशेषण है। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहचानी, चार ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहचानिए। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, यहाँ पे 4 है। आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग पढ़े होइएगा। और हमको ऑप्शन में क्या देखे हैं अभी, तो ऑप्शन के अगर भूल गए हैं, मतलब कि क्वेश्चन को भूल गए हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा याद कर लीजिए। क्या है, यह लड़का खिलाड़ी है, ठीक है, तो इनमें यह किस प्रकार का विशेषण है, यह लड़का खिलाड़ी है, तो इसमें देखना है किस प्रकार का विशेषण है। तो इनमें से देखिए कौन सा है, आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ विशेषण पूछ रहा है, तो कौन सा विशेषण होगा, सर्वनाम विशेषण होगा, सर्वनाम, मतलब सर्वनाम, यह लड़का जो विशेषण है, इसलिए सर्वनाम जो है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला आपके बाद सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, इसलिए हम आपको 30 पे जो है कर दिए हैं, इसलिए एक गलत है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, क्योंकि यह लड़का के बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल शब्द क्या है, लाल संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बताइए क्या होगा। तो लाल शब्द के बात हो जाएगा, लाल, पीला, हरा, बुरा जो भी होता है, थोड़ा विशेषता बताते हैं, तो वो आपका जो है विशेषण में चला आया। आवश्यक शब्द का क्या है, आवश्यक शब्द क्या है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है और सर्वनाम है और विशेषण है। यहाँ 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात किया जाएगा। जो क्या शब्द पढ़े हैं अभी, इसको जूम करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम क्वेश्चन क्या किए हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद अच्छा से समझेंगे। ठीक है, 32, एक मिनट, ये क्वेश्चन है पहले। आवश्यक, ठीक है, क्या है, आवश्यक शब्द क्या है, आवश्यक शब्द क्या है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, 2 ऑप्शन यहाँ पे है, देखिएगा, सर्वनाम है और आपका जो है विशेषण है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी विशेषण है। थोड़ा पानी दीजिए, इनमें थोड़ा कौन सा शब्द भेद है, मतलब कौन सा शब्द भेद है, थोड़ा पानी,
थोड़ा पानी दीजिए। थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा शब्द जो है, थोड़ा शब्द ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या प्रवि विशेषण है? तो ये प्रवि विशेषण है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा पानी, ये भी एक तरह से क्या होगा विशेषण। थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा कितना चाहिए? तो थोड़ा चाहिए, इसलिए विशेषण हो जाएगा। यह दृश्य अति सुंदर है, मतलब कि यह दृश्य अति सुंदर है। इन वाक्यों में अति शब्द क्या है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं अति सुंदर, तो अति शब्द अगर मान लेते हैं आप लोग, क्वेश्चन कीजिएगा अति शब्द जो करते हैं तो अति शब्द क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा विशेषण तो नहीं है, प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर जो है प्रविशेषण, मतलब हम उसको ज्यादा ही अति सुंदर, ठीक है। क्रिया विशेषण आता तो कर देते हैं ऑप्शन में, देखिए हाँ क्रिया विशेषण, लेकिन क्रिया विशेषण से अच्छा है सर्वनाम और क्रिया विशेषण, लेकिन प्रति मतलब यहाँ पे जो देखे हैं आप यहाँ पे जो देखे हैं प्रवि मतलब कि प्रविशेषण, प्रविशेषण मतलब ये अदृष्ट अति सुंदर, इसलिए हम लोग अब इसमें विशेषण और क्रिया विशेषण से अच्छा होगा आपको प्रवि, ठीक है, प्रविशेषण मतलब प्रविशेषण हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग कीजिए, इस वाक्य में हुआ है। मतलब निम्नलिखित में से सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग कीजिए, मतलब किस प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह पुस्तक बहुत अच्छा है, काली गाय है, ज्यादा लड़के खेल रहे हैं, या यहाँ पे कोई खा लेगा। यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? सर्वनामिक विशेषण, तो यहाँ में देखिएगा यहाँ पे यह पुस्तक बहुत अच्छा है, इसमें जो है सर्वनामिक विशेषण का उपयोग मतलब प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही है। मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पढ़ना कौन सा क्रिया है? तो यहाँ देखिए यह सकर्मक है या कर्मक है? तो पढ़ना, पढ़ना जो है आपका, वो मोहन क्या पढ़ रहा है? इससे बता रहा है किताब पढ़ रहे हैं। सकर्मक का कर्मक जानते हैं, जो सही बात होता है, जो पॉजिटिव बात है वो सकर्मक है, जो निगेटिव बात है वो अकर्मक है। यहाँ पे पढ़ रहा है तो आपका जो है सकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है एक सही है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, ये सब नहीं होगा, हम लोग देख लिए हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय पढ़े हुएगा, अव्यय कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के भेद जो बात किया जाएगा, 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं, 5 होते हैं, पढ़े हुएगा। तो कितने भेद होते हैं? तो आपका जो है अभी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। पर इसका जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए। मोहन तेजी से दौड़ता है, इनमें क्रिया के विशेषण कौन है? मोहन कैसे दौड़ता है? तो तेजी से दौड़ता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दौड़ता है, तो यहाँ पे जो है क्या है? क्रिया के विशेषण कौन है? यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे रखिएगा, ध्यान रखिए, कभी भी क्रिया को पहचानना है। जहां पे ना लगल रहेगा तो ना देखिए, तो दौड़ना, यहाँ पे दौड़ना जो है, दौड़ना, ठीक है। कैसे दौड़ता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा तेजी से दौड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका जो है बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा 40 क्वेश्चन होने वाला है। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य पढ़े होइएगा, वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं और 5 भेद होते हैं। वाक्य के पढ़े हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा आपका 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। जहां कर्ता किस प्रधानता हो, वह कौन सा वाच्य होगा? ठीक है, कृत्यवाच्य होगा या फिर क्रमवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ध्यान रखिएगा,
इसमें जहां पे आपको बता रहा है, मतलब बताना है कि जहां कर्ता की प्रधानता हो वह कौन सा वाक्य मतलब वाच्य होगा। तो कौन सा वाच्य होगा, तो आपका जो है यहाँ पे क्रम कौन सा कृत वाच्य होगा, क्रम वाच्य होगा, भाववाच्य होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। आपको ये 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर से बताना है। इस क्वेश्चन में अगर बात किया जाएगा तो इसमें जो है आपका कृत्यवाचक आपका ऑप्शन नंबर के अनुसार कर्मवाचक, मतलब कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे जहां कर्ता की प्रधानता हो वह कौन सा कर्ता की प्रधानता हो, तो इसको तो हम अगर बात किया जाएगा तो किस में रखेंगे, तो कर्म में रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, 40 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। 40 के बाद जो है 10 क्वेश्चन और करेंगे और एक क्लास के पूरा वाच कीजिएगा। कर्म वाच्य किसे कहते हैं, अभी जस्ट देखें कर्म वाच्य किसे कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कर्म वाच्य। अब जहां पे जहां कर्ता की प्रधानता हो, जहां कर्म की प्रधानता हो, जहां क्रिया की प्रधानता हो, या इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखिएगा अभी जस्ट देखे हैं, तो जहां पे कर्म वाच्य किसे कहते हैं, तो कर्म वाच्य उसे कहते हैं जहां पे क्या होगा, कर्म के प्रधानता हो, किसमें हो, तो कर्म किसमें रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी का जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किसमें होगा, तो कर्म का। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, नीचे दिए गए शब्द में सही शब्द चुनकर और लिखिए। ठीक है, कवि यात्री, कवित्री, कवियानी या कब याई, मतलब आपका 4 है, 4 के अनुसार जो है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए कवित्री आपका जो है क्या चीज होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, कवयित्री जो है आपका सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पे देख लिए जेठ शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, देखिए अब नेक्स्ट में चलेंगे। जेठ स्त्रीलिंग शब्द बताना, जेठ उसका स्त्रीलिंग जेठन, जेठाइन या जेठाइन या जेठानी, तो जेठ का जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, जेठानी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, किसका, तो जेठ का। देव शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, देव शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, देवता, देवानी या देवी या देवी, ठीक है, देवित्री। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, तो स्त्रीलिंग देव, तो देवरानी शब्द सुनेगा, देवरानी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका देवरानी। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका देवी, देवरानी, तो यहाँ पे होगा देवी जो है शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। कौआ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कोई मतलब कौआ के, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई जो है आपका क आधा वो अभी जो है आपका क्या है, आपका कौआ शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, किसका, तो कौआ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे देखेंगे भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। यहाँ पे भगवान, यहाँ पे क्या है, भगवानी, भगवानी या भगवानवत या भगवानवती। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के अनुसार जो है हम लोग काम करेंगे, जो कि यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है। अब 45 नंबर में क्या होगा, तो यहाँ पे भगवावती जो है, भगवानी जो है, वहां पे भगवानी या भगवावती, ये दोनों में आप हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ भगवावती, भवानी से शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, तो भगवावती जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा, किसका, तो भगवान का। ठीक है,
भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आप देखिए स्पेलिंग बताएं। अब यहाँ भवान के बाद हो गया 46 क्वेश्चन भवानी। अब भवानी के जो है आपका क्या बताना? स्त्रीलिंग। यहाँ पे देखिए भवा, भव, भवानी, भवावती। तो यहाँ पे भव जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सम्राट, सम्राठी, सम्राठीन या सम्राटगी या सम्राट। तो यहाँ पे सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो ध्यान रखिए, सम्राट गिरीन जो है यहाँ पे आपका सम्राट गिरीन, सम्राठी तो नहीं होगा, लेकिन ये जो है आपका स्त्रीलिंग है समत ग्रीन जो है आपका जो है आपको क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा किसका? तब 47 का। ठीक है, सम्राट नहीं होगा क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। छति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छति यानी छता, छात्रा या छात्री या छात्रायानी। तो ठीक है, तो क्या बताना है? तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है। स्त्रीलिंग शब्द इसका क्या हो जाएगा? तो छत्रयानी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लुहार शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। लुहार, लोहार जो देखते हैं, जो लोहार हथौड़ी पीटने वाला उसे कहते हैं, उसको लोहानी कहते हैं। लोहानी मतलब उसको क्या कहते हैं? लोहारीन कहते हैं। तो लोहारी ना होगा, और 4 ऑप्शन और है, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए। यहां पे देखिए क्या होगा? तो लोहारीन, लोहारी, लोहारीन और लोहाइन। अब यहाँ पे क्या होगा? लोहार के क्या बताना है? तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो होगा हो जाएगा लोहारीन, लोहारीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण सुनते हैं वो शब्द का। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्राह्मणी या ब्राह्मणी या ब्राह्मणी या ब्राह्मणी। तो आपसा नाम जो है देखने के दो सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान धरिएगा, आपको यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा ब्राह्मणी। तो यहाँ पे जो हर्षी कार जो है अंदर के बाहर होगा, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राह्मणी। ऑप्शन ए किसका होगा? तो ब्राह्मण को जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं, और 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखना नहीं भूलिएगा। इस क्वेश्चन आपके लिए क्या है? एग्जाम जो हो रहा है बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एक आपको क्लास अच्छा लगा तो इसको लाइक करना नहीं भूले। लाइक और एंड शेयर करिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। और आपको इसी चैनल पे किस तरह से वहां एग्जाम में जाना है, किस तरह से एग्जाम में जो है उसका अटेंडेंस शीट को फिलअप करना है, कैसे कलर करना है, किस तरह से करना है, इसी चैनल पे मिलेगा। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।